खबर बगहा के रामनगर से है, जहां नगर के डाक बंगला परिसर में जदयू की तरफ से कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उपस्थित रहे। चिराग पासवान ने बड़े दावे के साथ यह बात स्पष्ट रूप से कहा कि छठे चरण के मतदान के बाद एक बार फिर तय है कि हमारे देश के मौजूदा पीएम 4 जून को परिणाम होने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वही चिराग पासवान एनडीए के मौजूदा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद सुनील कुमार कुशवाहा के बारे में कहा कि इनसे बेहतर और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। सुनील कुशवाहा की तारीफ करते हुए पासवान ने कहा कि पिछली लोकसभा में हमारे साथी के तौर पर थे और हमारे साथ मौजूद थे। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर अलग अलग मंत्रियों के साथ ही विभिन्न मंत्रियों के संपर्क में रहकर दिन रात आपकी समस्याओं को लेकर तत्परता दिखाई। चिराग पासवान ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बताते हुए कहा कि पहली बार दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता की और घर घर शौचालय बनवाया, उज्ज्वला योजना चालू करवाया। साथ ये भी बताया कि आज से पहले घर में किसी की तबीयत बिगड़ी थी तो महिलाएं अपनी जेवर गिरवी या बेचकर अपने परिवार इलाज करवाती थी, लेकिन देश के पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज करने का प्रावधान किया। और ये भी बताया कि देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना भारत में चल रही है, जिसका श्रेय चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान को दिया। आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा करवाई। वही चिराग पासवान ने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि तमाम विपक्षी दल के नेता नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, वे चाहते हैं कि हम लोग गरीबी बने रहें। 90 के दशक की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल लगाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया है। कोई भी विपक्षियों पर पासवान ने कहा कि हम लोगों को डरा कर वोट लेने का काम करते हैं और कभी कहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो कभी बोलेंगे संविधान समाप्त हो जाएगा तो कभी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और ये भी बताते हुए कहा कि सन 1975 में आपातकालीन लगाकर सही माने में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया था। और वही चिराग पासवान ने अपने पिता की कसम खाते हुए कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा रहेगा संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा। आजी को मजबूत देने का काम करेगा, आनियों पे विश्वास को मजबूती देने का काम करेगा। आज सबका चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। इन शब्दों का एक बार फिर चिल जाती रूप में आज आए हम लोग प्रधानमंत्री कार्यक्रम सेवा पटना पहुंचे, उसमें हम लोग पर जिलाती धुएं गर्मी में आप लोग की उपस्थिति इस विश्वास को मेरे भाई दिल जी को भारी दोस्त विजय यहाँ से आने जा रहे हैं। पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना संविधान के ना जैसे महानों के जो योजना नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। और आज ये लोग दुनिया भर का झूठ बोलकर हम लोगों को डराने का काम करते हैं, डरा कर वोट छीनने का काम करते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी बोलेंगे संविधान समाप्त हो जाएगा, कभी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग चिंता करेंगे लोकतंत्र की। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बढ़ जाती है। आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, यह आग्रह आप लोगों से करने आया हूँ कि जब देश ने ये मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो हम लोगों की यहाँ वाल्मीकि नगर के एक एक मतदाता की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग यहाँ से ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भेजे जो कल को संसद में जाकर प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करे। टेंट के नीचे ही बैठे, धूप गर्मी धूल मिट्टी में किसी ने उनकी चिंता नहीं की। पहली बार देश में कैसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में
भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम। ये तमाम ऐसे विषय जिन्होंने हम लोगों की आस्था को सम्मान दिया, हम लोग के विकास के कार्यों को गति देने का काम किया। आज भी प्रधानमंत्री लक्ष्य के साथ निकले हुए हैं कि कैसे हमारा देश एक विकसित देश बने। पर हाँ, ऐसे में है कई लोग, तमाम विपक्षी दल के नेता जो चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि हम लोग गरीब ही बने रहे। याद कीजिए 90 का वो दौर, और याद कीजिए इन्हीं गठबंधन के नेताओं। कौन है ये लोग भैया? ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। से जुड़ा हुआ विषय है हमें के। पर जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और क्षेत्र का आर्थिक विकास होने से हर गरीब व्यक्ति के आय में इजाफा होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। किसान सम्मान निधि, और ये बात आप लोग बताते हैं, उसके लिए छूटी बातें और एक सोच जो आप लोगों को नहीं जरूरी है। कांग्रेस ये लोग एक टैक्स लेकर चाहते हैं। इस पर क्या है ये इतनी जमीन छोटी संपत्ति जो गरीब उस पर 30% कांग्रेस राजद करोड़ अपनी संपत्ति छीन लेगा। योजना ये लोग कानून बना। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर राज्य विकसित बनेगा। ये लक्ष्य है बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य। हमारे हर एक जिले को, हर एक प्रखंड को, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग की एनडीए सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है, जिसकी नींव में हम लोगों ने काम शुरू किया। पहली बार दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता की, शौचालय का निर्माण करा, उज्ज्वला योजना देने का काम किया। आज से पहले जब घर में बीमारी आती थी तो लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। पर पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने का प्रावधान किया। आज हम लोग को गर्व होता कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चल रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में एनडीए के मौजूदा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद भाई सुनील कुमार जी से बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इनको हम लोगों ने पिछली लोकसभा में भी देखा। पिछली लोकसभा में हमारे साथी के तौर पर ये वहां पर मौजूद थे, और जो लगन, जो तत्परता इनमें हमने देखी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, अलग अलग मंत्रालयों में जाना, विभिन्न मंत्रियों के संपर्क में रहना, आपकी समस्या को लेकर दिन रात वो तत्परता दिखाना। आज मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है, और मैं चाहता हूं कि इस विश्वास को आप भी बरकरार रखें। दोबारा एक बार सुनील भाई को यहां से भारी मतों से जिताकर भेजें। ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करता है कि विकास के कार्यों में कोई त्रुटि, कोई कमी इनसे नहीं रहे। पर हाँ साथियों, एक तरफ इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब हम अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजें तो हमारे प्रत्याशी वो होने चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच धरातल पर उतार सके, जो हमारे मुख्यमंत्री के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर सके। चरण के मतदान के बाद एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून को परिणामों के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें
कहीं कोई संदेह नहीं है। और जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोगों ने 5 चरण में देश भर के चुनाव देख लिए, छठे चरण में अब जब हम लोग मतदान में घुस रहे हैं, तो ऐसे में हम सबके पास वो रुझान है, वो जानकारी है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है।